हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, साथ साथ में थायराइड ग्लैंड का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है। ऐसे तो थायराइड ग्लैंड का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को। साथ साथ में ये हमारे माइंड के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, हमारे आईक्यू के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होगा इसमें भी थायराइड ग्लैंड हेल्प करता है, और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में भी थायराइड ग्लैंड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ में अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है तो उसका हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आज हम लोग कवर अप करेंगे। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बना कैसे है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्लास 11th में कहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 22.24। 22.24 यानी 22.24 में जितना कुछ भी है वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले अगर हम लोकेशन देखें तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स आप सबको पता है, फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। तो ये लोकेशन होती थायराइड ग्लैंड की। कहां पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सराउंड्स फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंग्स, सराउंड्स front part of larynx and upper part of trachea, upper part of trachea। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहां पे होती है थायराइड ग्लैंड के, सराउंड फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जहां से आवाज निकलती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो सबसे बड़ी हमारे बॉडी में ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रीशन स्टोर करके रखती है करीब 10 महीने तक के लिए। तो थायराइड ग्लैंड इज द ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज द ग्लैंड which stores its secretion for up to 10 months। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अपनी सक्रीशन कितने महीने के लिए स्टोर कर रखती है, 10 महीने के लिए। अगर 10 महीने के लिए ये हार्मोन बॉडी में नहीं भी बनता तो भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज हमने पढ़ा लोकेशन कहां पे होती है, सराउंड फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रीशन करीब 10 महीने के लिए स्टोर करके रखती है। अब थायराइड ग्लैंड लगी कैसे होती है ये समझो, जैसे इस तरह से इस स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है, आप लोग देखते होंगे बिजली के बिल में मतलब जो भी जहां से बिजली की तार जाती है उसमें ज्वाइंटर ऐसे लगा देते हैं, तो थायराइड ग्लैंड भी क्या होता है, ऐसे करके यहां पे लगा हुआ होता है। और जब ये ऐसे लगा होता है तो जो इसका डोर्सल साइड होता है यानी पीछे का साइड होता है, यहां पे और एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके 4 लोब, 1 2 3 4 ऐसे करके लगे रहते हैं। तो सामने से इस तरह से थायराइड ग्लैंड लगी है, यहां पे कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ये भी बायलोब स्ट्रक्चर है। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें हम लोग समझते हैं, थायराइड ग्लैंड इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड इज द बायलोब्ड स्ट्रक्चर, बायलोब्ड structure and its two lobe is joined together by isthmus,
तो थायराइड ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर है, बायलोब स्ट्रक्चर है, और जो इसका दो लोब होता है ये किससे ज्वाइंट होता है, इस्थमस से ज्वाइंट होता है। इसको अब हम लोग डायग्राम से देखते हैं। पहला पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसकी लोकेशन वगैरह क्या है, सराउंड द फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स के फ्रंट पार्ट को सराउंड करता है, और अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स भी है। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन 10 महीने के लिए स्टोर करता है, इसके बाद फिर ये उसको आसानी से रिलीज करता रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। और थायराइड ग्लैंड एक बायलोब स्ट्रक्चर है, और इसमें दो लोब होते हैं जो कि आपस में ज्वाइंट किससे हैं, इस्थमस से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, एक नैरो बैंड होती है, उस इस्थमस से ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं थायराइड ग्लैंड का, किसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग यहां पे बनाते हैं लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद अगला पार्ट बनेगा थायराइड ग्लैंड, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रैकिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैरिंक्स कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझना। यहां पे अगर हम बात करें, लैरिंक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका लैरिंक्स हो गया। लैरिंक्स के बाद यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किसका, थायराइड ग्लैंड का। ये इधर गया, एक लोब दो लोब, क्लियर है ना, ये आपस में ज्वाइंट हो गया। ये यहां से कुछ इस तरह से गया, और ये यहां से कुछ इस तरह से गया। तो थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका थोड़ा सा ये और ब्रॉड होता है। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड एक बायलोब स्ट्रक्चर है। बायलोब का मतलब ये देखो यहां पे दो लोब प्रेजेंट है, क्लियर है। और ये दो लोब में इधर वाला लोब कौन सा है, राइट लोब, राइट लोब, और इधर वाला क्या है, लेफ्ट लोब, और बीच में इसके इस तरह से राउंड राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स। और इसके बाद ये यहां पे ट्रैकिया। तो जो हम लोगों ने लोकेशन लिखी थी थायराइड ग्लैंड की, वो हम लोगों ने क्या लिखी थी, इट सराउंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंक्स, ये लैरिंक्स के फ्रंट पार्ट को सराउंड कर लिया, एंड प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ये क्या है हमारा, ट्रैकिया। ट्रैकिया के अपर पार्ट में क्या रखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड है। इसमें कितनी लोब है, दो लोब है। इधर साइड वाली कौन सी लोब हो गई, राइट लोब, इधर साइड वाली कौन सी लोब हो गई, लेफ्ट लोब। और ये आपस में कनेक्टेड किससे है, एक बैंड से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं इस्थमस। और इसके अंदर इस तरह से गोला गोला स्ट्रक्चर दिखता है, इस गोले गोले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गोले गोले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स बोलते हैं। अब हमको क्या करना है यहां पे, अब हमको थायराइड ग्लैंड यहां से पकड़ के इसको बाहर खींच के निकाल लेना है। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको ऐसे उल्टा घुमा देंगे, थायराइड ग्लैंड ऐसे लगा है, इसको पकड़ो खींच के, ऐसे बाहर निकाल लो, और बाहर निकाल के ऐसे उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पे हमको क्या दिखेगा, पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर यहां पे इसका फॉर्म होगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को अगर हम लोग इस तरह से उल्टा कर देंगे तो यहां पे ऐसे हमको चार लोब्स दिखते हैं, और ये चारों लोब किसके हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, ये किसको मेंटेन करता है, कैल्शियम के लेवल को ये हमारे बॉडी में मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे थायराइड ग्लैंड है, कितने लोब में डिवाइडेड है, दो लोब में डिवाइडेड है। इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स। लोकेशन कहां होती है, फ्रंट पार्ट ऑफ लैरिंक्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ज्वाइंट किससे होता है, एक बैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। अब अगला पॉइंट हम लोग यहां पे ये समझते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड बना कैसे है, और साथ साथ में इसमें कौन कौन से अलग अलग तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ, हाउ थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन ही आता है, हाउ थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ। थायराइड ग्लैंड बना कैसे है, तो थायराइड ग्लैंड यहां पे दो तरह की सेल से बना है। एक तो सबसे पहले यहां पे आती है फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड किससे बना है, पहला फॉलिकल्स, और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। तो थायराइड ग्लैंड यहां पे दो चीज से मिलकर बना है। सबसे पहला क्या है, फॉलिकल्स, और दूसरा क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। ये फॉलिकल्स जो होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं,
फॉलिक्यूलर सेल्स। जिसका काम क्या होता है फॉलिक्यूलर सेल्स का, ये दो चीजें रिलीज करता है। सबसे पहली चीज फॉलिक्यूलर सेल क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, या इसको इसका एक और नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, देखो थायरॉइड ग्लैंड कैसे बना है, इसमें दो चीज होती है, एक फॉलिकल होती है और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉलिकल का भी देखेंगे, स्ट्रोमल टिश्यू का भी देखेंगे। फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिक्यूलर सेल क्या निकालता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का एक और नाम टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसको T4 भी कहते हैं। ठीक है, T4 हार्मोन। इसके बाद जो दूसरी चीज यहां पे ये रिलीज करता है वो क्या निकालता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, तो फॉलिकल से यहां पे दो चीजें रिलीज होती हैं, एक थायरॉक्सिन रिलीज होता है यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन, और ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3 रिलीज होता है। ठीक है, तो इससे दो चीजें रिलीज होती हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। और ये बना किससे होता है, ये जो थायरॉक्सिन है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला तो आयोडीन, इसीलिए कहते हैं कि आयोडीन लेना चाहिए, अगर आयोडीन की शरीर में कमी हो जाएगी तो ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो आयोडीन और साथ साथ में एक अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं टायरोसिन। जब आयोडीन और टायरोसिन आपस में मिल जाते हैं तो इससे या फिर T3 बनता है या फिर T4 बनता है। लेकिन हमारा बॉडी ये जो T3 T4 है इसको किस फॉर्म में यूज करता है, T4 के फॉर्म में। तो जब भी हमको जरूरत पड़ती है थायरॉक्सिन की, तो अगर ट्राई आइडोथायरोनिन है ना, तो ये पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, थायरॉक्सिन में, फिर हमारा शरीर थायरॉक्सिन इस्तेमाल कर लेता है। समझ बात आ रही है। और ये बना किससे है, एक तो आयोडीन से बना है और दूसरा टायरोसिन। आयोडीन और टायरोसिन आपस में मिल जाते हैं, इससे किसका फॉर्मेशन करते हैं, T3 का फॉर्मेशन करते हैं और T4 का फॉर्मेशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, थायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, अपर पार्ट ऑफ लारिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स को ऊपर से सराउंड करता है, इट सराउंड्स द लैरिंक्स फ्रॉम द फ्रंट, और साथ साथ में जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है और साथ साथ में अपना सेक्रेशन 10 महीने के लिए स्टोर करता है। बायलोब्ड है, राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइडेड है। दोनों लोब कनेक्टेड किससे हैं, इस्थमस से दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड है। इसके साथ साथ में जो थायरॉइड ग्लैंड होता है कैसे बना हुआ है, एक तो इसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल्स में कौन से सेल होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल होते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, थायरॉक्सिन जिसको टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं, और ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T4 और T3। ये बना किससे है, आयोडीन और टायरोसिन से। और यहां टायरोसिन क्या है बबुआ लोग, ये है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, टायरोसिन क्या, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं, 20। कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। इसको रट डालना, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिलिन, एलिन, वैलिन, एलिनिन, और इसके साथ साथ एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ठीक है, सीरीन। तो ये सारे अमीनो एसिड क्या करना है आपको, लर्न कर लेना है, नहीं किसी लेक्चर में लर्न करवा देंगे। अगला क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। यहां पे जो स्ट्रोमल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये समझना है। स्ट्रोमल टिश्यू में सबसे पहली चीज प्रेजेंट होती है यहां पे ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो हार्मोन सिक्रीट होता है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसमें एक और सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सी सेल्स या क्लियर सेल्स। ठीक है, कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, सी सेल या क्लियर सेल, और इसका एक और नाम है पैराफॉलिक्यूलर सेल, पैराफॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर सेल। तो यहां पे जो स्ट्रोमल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट है, एक ब्लड वेसल्स, दूसरा सी सेल्स जिसको क्लियर सेल भी बोलते हैं, और साथ साथ में पैरा फॉलिक्यूलर सेल बोलते हैं। ये क्या सिक्रीट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, इसको क्या बोलते हैं, TCT। और इसका काम क्या होता है, कैल्शियम के लेवल को हमारे बॉडी में क्या करता है, कम करके रखता है। समझ बात आई। ये जो स्ट्रोमल टिश्यू से थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल क्या करता है, कम कर देता है। क्योंकि कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इससे स्टोन्स बनने का खतरा रहता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में कम कर देता है। बात समझ में आ रही है। जबकि जब हम पैराथोराइड पढ़ेंगे तो क्या करता है, वो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, वो शरीर में कैल्शियम का लेवल क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और बहुत
तगड़ा ग्लैंड है, मतलब थायराइड ग्लैंड समझ नहीं सकते। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड, इसका फंक्शन तो तुमको आना ही चाहिए, बेसिक चीज है, नहीं पता होगा तो फिर कैसे आगे काम चलेगा। अब हम लोग इसको ये समझते हैं कि ये फॉलिकल स्ट्रोमल टिश्यू किस तरह से अरेंज रहता है। समझ बात आई, इसको चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से अरेंज रहते हैं थायराइड ग्लैंड के लोब्स के अंदर। तो बीच का हम कुछ पोर्शन यहां पे रफ कर देते हैं और इसके बाद यहीं पे इसका डायग्राम आपको समझा देते हैं किस तरह से क्या स्ट्रक्चर इसका बनता है। आप लोग देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया बीच में इस्थमस और ये हो गया यहां पे थायराइड ग्लैंड के यहां पे दो लोब बन गए। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये लोब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो फिर अभी सेल्स बनाने में तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये लोब यहां पे फॉर्म हो गया। अब आगे समझो, यहां पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल ऐसे गोला गोला स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये आपके बन रहे हैं फॉलिक्यूलर सेल। ये क्या है, फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल वैसे बढ़िया लग रहा है, मतलब डायग्राम गजब है बनाए लगे हैं हम। यहां पे क्या है, फॉलिक्यूलर सेल। इसके बाद यहीं पे इसके अंदर क्या बनता है, T3 और T4। ठीक है, इसी के अंदर फॉलिक्यूलर सेल की ये जो स्पेस है, इसी में क्या बनता है, T3 या T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन यहां पे बनता है। स्ट्रोमल टिश्यू कैसे क्या प्रेजेंट होती है ये समझो। ये जो साइड साइड पे ये जो इसका बैकग्राउंड वाला पार्ट है ना, इन सब में ये पूरा का पूरा क्या भरा रहता है, स्ट्रोमल टिश्यू। और स्ट्रोमल टिश्यू किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, कनेक्ट करती है, तो भैया कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू कैसा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू यहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ साथ में यहां पे ब्लड सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहां पे क्या बन गया, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, बहुत ज्यादा हौश पौश तो नहीं हो रहा है ना, होशियार हो इतना तो तुम बच्चे समझे जाओ। तो यहां पे ये क्या है, ब्लड सेल्स है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ में यहां पे सी सेल्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है, फॉलिक्यूलर सेल के आसपास ऐसे ही कुछ ऐसे सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं भैया बाबू, ये है आपका सी सेल्स। तो यहां पे ये सेल कौन सा हो गया, सी सेल्स या क्लियर सेल, जो क्या रिलीज करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहां तक का स्ट्रक्चर इस तरह से है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, अगर इसका हमारे बॉडी में सिक्रीशन यानी मेल फंक्शनिंग हो जाती है तो क्या दिक्कत होता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड में कितने तरह के पार्ट होते हैं, दो पार्ट के। सबसे पहला क्या होता है, फॉलिकल्स, दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स में क्या आता है, फॉलिक्यूलर सेल्स आता है। फॉलिक्यूलर सेल क्या सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन, और साथ साथ में ट्राई आइडोथायरोनिन। ये किससे मिलकर बना, आयोडीन प्लस टायरोसिन। ठीक है, आयोडीन प्लस टायरोसिन। टायरोसिन क्या है भैया लोग, टायरोसिन है आपका अमीनो एसिड। इसके साथ स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू में ब्लड वेसल होते हैं, साथ साथ में सी सेल या क्लियर सेल होते हैं, जिसमें क्या, जिसको एक और नाम है पैराफॉलिक्यूलर सेल, क्या सिक्रेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, शरीर में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज आपका कंप्लीट हो गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का में देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये हार्मोन शरीर में ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर ये हार्मोन शरीर में कम हो जाए। अब ये शरीर में जब ज्यादा हो जाता है क्या होता है, और शरीर में कम हो जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर ये शरीर में ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, और शरीर में कम हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। तो थायराइड ग्लैंड का हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेल फंक्शनिंग पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है, मेल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। मेल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी कि जब थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करती ना, तो इसका हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है। दो ही कंडीशन हो सकती है अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही, या तो इसका हाइपोसिक्रीशन होगा, हाइपोसिक्रीशन, और दूसरा इसका हाइपर सिक्रीशन हो सकता है, हाइपर सिक्रीशन। तो थायराइड ग्लैंड के साथ दो चीज हो सकती है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन क्या होता है, लो सिक्रीशन,
या अंडर सिक्रीशन भी बोल सकते हो। और हाइपर सिक्रीशन क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन होता है ओवर सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन यानी कि जब ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो यहां पे दो कंडीशन है, एक हाइपोसिक्रीशन की, एक हाइपर सिक्रीशन की है। हाइपोसिक्रीशन क्या होता है? जब लो सिक्रीट होता है। हाइपोसिक्रीशन क्या होता सॉरी हाइपोसिक्रीशन क्या होता है? जब लो सिक्रीशन होता है। हाइपर सिक्रीशन क्या होता है? जब ओवर सिक्रीशन हो जाता है। अब यहां पे हाइपोसिक्रीशन या लो सिक्रीशन किस वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी होगी तो ये कम सिक्रीट होगा बॉडी में, और जब कम सिक्रीट होगा तो एक डिसीज कॉज करेगा, एक बीमारी, उसको बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, तो ग्वाइटर किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एन आयोडीन। और इसमें होता क्या है? स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्वेलिंग ऑफ थायराइड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहां पे जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है। देखते होगे ना आयोडीन का जब पहले प्रचार आता था टीवी में, उसमें दिखाता था हो जाता है घेंघा नामक रोग, शायद ऐसा ही है, भूल नहीं रहे होंगे। तो उसमें एक फीमेल रहती थी और उसके यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होता था उसका साइज यहाँ पे बड़ा सा खूब दिखता था। तो यहाँ पे क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है। अब यहाँ पे देखो इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों में दिखता है। कॉजेस यानी इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका फीमेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहला स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक टर्म एनसीईआरटी में दिया है, क्रिटिनिज्म। CRETINISM, क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म क्या होता है ये समझो। सबसे पहला क्रिटिनिज्म में क्या हमको फीचर देखने के लिए मिलते हैं? पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट। और दूसरा रिटार्ड सेक्सुअल कैरेक्टर, रिटार्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं होने पाता। तो सबसे पहला क्या होता है इसका, जो प्रेग्नेंट वुमेन उसमें उसके बच्चे में क्या फर्क दिखता है? स्टंटेड ग्रोथ, बच्चे की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट क्या होता है? जैसे आप लोग कई लोगों को देखते होंगे, चेस्ट बीच से क्या होता है? चेस्ट में लाइनिंग गई होती है, और कुछ लोगों में क्या होता है, जब यहां से लाइनिंग जाती है तो यहां का जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वो फूला हुआ रहता है। ठीक है, नेट पे देखना, मतलब होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई है आदमी, इसका ये जो चेस्ट वाला पार्ट है ना, ये हल्का सा आगे स्वेलिंग रहेगी, फूला हुआ पार्ट रहेगा, और इसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो भी बेटर तरीके से नहीं होता। तो सबसे पहली ये चीज होती है। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं भैया थायराइड की जांच करवा लो, पैराथायराइड की जांच करवा लो। तो लोगों को लगता है आजकल के डॉक्टर लूट रहे हैं। बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे बच्चे की अच्छाई के लिए बता रहे हैं, नहीं तो बाद में भाई साहब झेल जाओगे। अगर एक बार बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो गई तो क्या करोगे फिर जीवन भर? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर की एडवाइस मानना। खुद डॉक्टर ना बन जाओ कि तो नहीं, कई लोग होते हैं कि भाई साहब प्रिस्क्रिप्शन देने लगते हैं, 4 शब्द पढ़ने तो प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि जाओ ये दवा खा लो, ये दवा खा लो। हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओ, है ना। और डॉक्टर को भी चाहिए भाई साहब खूब बढ़िया से इलाज करे लोगों का। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं स्टंटेड ग्रोथ। और दूसरा यहाँ पे क्या है, उसके साथ क्या दिक्कत होती है? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। इसके साथ साथ में और क्या होता है? लो आईक्यू, यहां पे लिख देते हैं लो आईक्यू, यानी कि उसका बच्चे का जो आईक्यू लेवल है, यानी कि जो सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे करके बहुत कम रहती है। और इसके साथ एबनॉर्मल स्किन, यहां पे कुछ पॉइंट रफ करना पड़ेगा। एबनॉर्मल स्किन, एबनॉर्मल स्किन के साथ एक पॉइंट एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, डीप म्यूटिज्म। ठीक है, एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है एबनॉर्मल स्किन के साथ साथ डीप म्यूटिज्म। डीप म्यूटिज्म का क्या मतलब होता है? कि वॉइस का क्लियर ना निकलना। ठीक है, डीप म्यूटिज्म का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी कि जो बच्चा है वो अच्छे से बोलने नहीं पाएगा। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्पीक यानी उस बच्चे की जबान लड़खड़ाएगी। तो ये यहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है
किस चीज से? हाइपोथायरॉयडिज्म से। क्या दिक्कत होती है? अगर आयोडीन की कमी हो गई तो बीमारी होगी ग्वाइटर, जो नेक होगा, नेक पूरा स्वेल कर जाएगा थायराइड ग्लैंड के स्वेलिंग की वजह से। इसके साथ में इससे दिक्कत क्या होती है? अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ होगा और एक कंडीशन होगी जिसको बोलते हैं क्रिटेनिज्म। इसमें क्या होता है? पिजन चेस्ट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट अबॉर्ट हो जाता है, अच्छे से सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन होता है, बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती, और मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ बच्चे का आईक्यू लो हो जाता है। आईक्यू लो होने के साथ उसमें एबनॉर्मल स्किन पाई जाती है, डीप म्यूटिज्म। ऐसे बच्चे थोड़ा सा लड़खड़ा के बोलते, उनकी जबान, उनकी वॉइस क्लियर नहीं निकलती। और अगर कोई नॉर्मल फीमेल है तो नॉर्मल फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नॉर्मल फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इस ग्लैंड में प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। अब ये कैसे होता है? देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल लीव होने का दो ही कंडीशन है, या तो प्रेगनेंसी, या तो मेनोपॉज, या फिर खराब हेल्थ। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो सबसे पहले यही इफेक्ट दिखता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं करनी चाहिए, है ना। और साथ साथ में टाइम टाइम पे चेकअप वगैरह। तो ये यहां पे प्रॉब्लम होती है। ये किसका पार्ट है? ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाता है तो ये समस्याएं आती हैं। इसका इलाज क्या है? डॉक्टर के पास जाके पूछो। अगला क्या है यहाँ पे? हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन यानी अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है तो इसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका सिक्रीशन हमारे बॉडी में ज्यादा ही क्यों होगा। तो ज्यादा दो वजह से हो सकता है जो एनसीईआरटी कहती है। सबसे पहला है कैंसर हो जाए, ठीक है। तुमको क्या हो, या तुमको कहे हो भैया, किसी को ना हो, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना तो है ना। तो सबसे पहले इसका कारण क्या होता है कि किसी पर्सन को अगर कैंसर हो जाता है, मान लो थायराइड ग्लैंड का, तो उस कंडीशन में क्या होती है? जो नंबर ऑफ सेल होती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ सेल जैसे ही बढ़ गई तो सिक्रीशन भी ज्यादा होने लगता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कैंसर के बारे में तुमको बताते हैं। कैंसर होता क्या है? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस यानी कि जब माइटोसिस हमारे बॉडी में अनकंट्रोल हो जाता है तो उससे क्या होता है? कैंसर। क्योंकि कैंसर के सेल में एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और ये पूरा का पूरा भाई साहब जबरदस्त ट्यूमर कॉज कर देता है। यानी कि अगर 10 सेल बननी है तो 10 सेल की जगह अनकंट्रोल्ड माइटोसिस की वजह से कितने सेल बन जाती है? 20। और जब 20 सेल बन गई तो अब जो उनके सिक्रीशन करने की क्षमता है हार्मोन्स, वो ज्यादा हो जाएगी। तो पहला कंडीशन क्या है? कैंसर। अगर किसी इंसान को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया तो यहां पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो क्या होगा? ज्यादा रिलीज होने लगेगा। दूसरा रीजन क्या है इसके हाइपर सिक्रीशन का, यानी ज्यादा सिक्रीशन का? डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में जो नोड्यूल्स होती है उसका डेवलपमेंट होना, यानी कि गांठें वगैरह पड़ जाना, कुछ ऐसा है ना। तो पहला क्या हो गया? कैंसर, और दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। तो ये दो कंडीशन है। नोड्यूल्स का मतलब एक बार नेट से भी चेक कर लेना। तो ये दो कंडीशन है, कैंसर और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, जिससे कि इसका हाइपर सिक्रीशन होता है। अब हाइपर सिक्रीशन हो जाता है शरीर में तो इसका शरीर में इफेक्ट क्या पड़ता है ये समझते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर देते, ठीक है। कैंसर वाला इसको रफ करते ताकि थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो जाए लिखने के लिए इसके पास में। अगर ये बॉडी में ज्यादा सिक्रीट होता है तो इसके एक्सेसिव सिक्रीशन से क्या होता है? हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसका जो होता है मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी का बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? कितना भी तुम कुछ खा पी लो शरीर में लगता नहीं है। तो यहां पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया। मेटाबॉलिज्म से हम लोग कुछ भी शरीर में स्टोर नहीं करने पाते, यानी कि कुछ भी हम कितना भी खा लें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कुछ भी हम खा लें, समझ बात है, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, लेकिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर हमारा कुछ भी बचा के रखने नहीं पाता। और जब शरीर हमारा कुछ भी बचा के रखने नहीं पाता तो इससे लीननेस बहुत ज्यादा आ जाती है। लीननेस का मतलब शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, और इसी बीमारी का नाम हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कौन सी डिसीज? ग्रेव्स डिसीज। या फिर इसका एक और नाम है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर,
ठीक है, तो इससे कौन सी बीमारी होती है, ग्रेव्स डिसीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसका देखो दो तीन और असर देखने के लिए मिलता है, बॉडी में दो तीन और सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम यहां पे क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल मतलब जो आंख होती है आंख एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरा यहां पे प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स के साथ साथ में यहां पे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल के साथ दूसरा है इंक्रीज बीएमआर, इंक्रीज्ड बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बॉडी की केमिकल रिएक्शन वगैरह थोड़ा सा काफी ज्यादा हो जाती है, यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी से होने लगता है न्यूट्रिशंस का। इसके साथ साथ वेट लॉस होता है, वेट लॉस, वेट लॉस के साथ अगला क्या है, क्विक हार्ट बीट, क्विक हार्ट बीट, और क्विक हार्ट बीट के साथ साथ में यहां पे एक और प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो यहां पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर। तो ये समस्या हमको देखने के लिए मिलती है थायराइड ग्लैंड में एब्नॉर्मेलिटी की वजह से। अब इसका इलाज क्या है, यानी कि अगर बॉडी में हाइपर सिक्रीशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड का, तो इसका सिंपल सा इलाज है ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि कैंसर वगैरह में क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है, तो इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन करवा लो, या फिर अगर टाइम से पता चल गया तो डॉक्टर अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ तो भिड़ा ही देंगे। वैसे भी मेडिकल साइंस आज के टाइम में क्या है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो ये चीज है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल का मतलब आंख में जो मतलब आई बॉल होती है वो लगता है, होता नहीं जैसे लगता है वो इंसान आंख दिखा रहा है, आंख एकदम बड़ी बड़ी हो जाना, आंख आगे निकल आना, तो ये समस्या यहां पे देखने के लिए मिलती है हाइपर सिक्रेशन में। अगला पॉइंट क्या है कि थायराइड ग्लैंड का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या होता है, तो मेल फंक्शनिंग के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लास्ट में एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका हमारे बॉडी में फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला होता है रेगुलेट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी काफी हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड। तो अगर मान लो थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो गई तो खून वगैरह की भी कमी रहती है शरीर में, है ना, आरबीसी की कमी रहती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे बॉडी में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को यहां पे क्या करता है, मेंटेन करता है। पहला रेगुलेट करता है बीएमआर, दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, चौथा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, ये हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाता है। और एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में जो कैल्शियम का लेवल है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज करने की जरूरत क्या है, अब तुम थोड़ा ये बुद्धि लगाओ कि मान लो कि ये कोई इंसान है, इसके शरीर में अगर कैल्शियम बढ़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बेचारा कैल्शियम की गोली खाएगा तो इसके शरीर में कैल्शियम बढ़ने लगेगी। कैल्शियम का स्टोर हाउस हमारे बॉडी में क्या होता है, बोन्स, हड्डियां। अब अगर ये सोचो कभी कभी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के डिफरेंसेस की वजह से या फिर कोई एब्नॉर्मेलिटी की वजह से क्या होता है कि शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों से कैल्शियम निकल निकल के हमारे ब्लड में आने लगता है, और ब्लड से यूरिन के थ्रू कहां चला जाता है, शरीर के बाहर, तो हड्डियां इससे कमजोर हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या करता है, कम करता है, ठीक है। और कम कैसे करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन, और तो इससे क्या होता है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाता है और आपकी हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो इतना पॉइंट है थायराइड ग्लैंड में, इतनी चीजें। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, थायराइड ग्लैंड लोकेशन कहां पे, फ्रंट पार्ट ऑफ लारिंक्स और अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसके साथ साथ ये अपना सिक्रीशन 10 महीने तक का स्टोर करके रखता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में अगर बाइलोब्ड ऑर्गन है, दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, साथ में ये कनेक्टेड किससे होते हैं, स्तमक से।
कनेक्टेड होते हैं। थायराइड के पीछे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड बना किससे है? दो चीज से बना है। एक सबसे पहला हो गया आपका फॉलिकल्स, दूसरा हो गया स्ट्रोमल टिश्यू। जो फॉलिकल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में, बेसिकली फॉलिकल्स का फंक्शन क्या होता है? फॉलिकल्स में फॉलिक्यूलर सेल होते हैं, इससे T3 T4 निकलता है। T4 क्या है? थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन। बना किससे? आयोडीन और टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के साथ साथ में पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स या फिर क्लियर सेल्स क्या सिक्रीट करता है? पैरा कैल्सिटोनिन। पैरा कैल्सिटोनिन नहीं, थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है। तो इसके बाद अगर थायराइड ग्लैंड हमारी मेल फंक्शनिंग कर रही है तो दो चीज होता है, एक हाइपोसिक्रीशन, एक हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन में थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाता है, और हाइपोसिक्रीशन में थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है? कम हो जाता है, और हाइपर सिक्रीशन में थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। हाइपर सिक्रीशन किस वजह से होता है? या तो कैंसर हो गया या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स हो गया। और इसका बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है? बॉडी एकदम लीन हो जाती है, प्रोट्रूजन ऑफ आई, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और इसके साथ साथ में बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट काफी बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे एक चीज और होती है, बॉडी मतलब दुबली पतली और ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपर सिक्रीशन आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और ग्रेव्स डिसीज आप लोग याद रखना, हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? ग्रेव्स डिसीज या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसके बाद जो हाइपोसिक्रीशन है, हाइपोसिक्रीशन आयोडीन की कमी से होता है, ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है। इससे होता क्या? डीफ म्यूटिज्म, यानी बच्चा अच्छे से बोलने नहीं पाता। क्रेंटिसिज्म, इसमें पिजन चेस्ट होता है, यानी स्टंटेड ग्रोथ होती है। और इसके साथ साथ में इसका और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है, लो इंटेलिजेंस होता है, और अगर नॉर्मल फीमेल है तो उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी समस्या दिखती है। और इसका नॉर्मल हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताते हैं थायराइड ग्लैंड का। एक तो आरबीसी अच्छे से बनती है, दूसरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का बीएमआर प्रॉपर वे में मेंटेन रहता है। बीएमआर मेंटेनेंस के साथ साथ थायरोकैल्सिटोनिन निकलता है, जिससे कि कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने नहीं पाता, एक्सेस नहीं होने पाता। हालांकि कैल्शियम की इंपॉर्टेंस बहुत है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, साथ साथ में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ में कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। इस वजह से बहुत ज्यादा कभी बाहर से एक्स्ट्रा कैल्शियम खाना नहीं चाहिए। ज्यादा खा लोगे तो किडनी वगैरह में पथरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और शरीर में कम हो जाएगा तो शरीर अकड़ जाएगी, है ना। तो ये सारी समस्याएं वहां पे देखने के लिए मिलती है। तो करना क्या है आपको? इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। चलो अगर मन हो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना। मन क्या पढ़ लो। थायराइड ग्लैंड में आ जाओ, पेज नंबर 334। इसमें क्या है देख लो। सबसे पहले द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब, बात हो चुकी है, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। सारी चीजें हम डायग्राम से कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड दो चीजों से मिल के बनी है, सबसे पहला फॉलिकल्स और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। इसको अंडरलाइन कर लेना। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल। अंडरलाइन करो, फॉलिक्यूलर सेल से बना है, इंक्लोजिंग अ कैविटी। दीज फॉलिक्यूलर सेल दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, अंडरलाइन करो। एक टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन या T4 बोलते हैं, और दूसरा क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको T3 बोलते हैं। अब आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थायराइड के अच्छे से काम करने के लिए। इसकी डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाती है शरीर में, तो क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। किसकी डिफिशियंसी से? आयोडीन की डिफिशियंसी से। अंडरलाइन कर लेना। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, और इससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का अगर प्रेगनेंसी है फीमेल तो क्या दिक्कत होती है? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बॉडी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, किंटिसिज्म। अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि का हो जाती, लो आईक्यू, बच्चे अच्छे सोचने समझने नहीं पाता। एबनॉर्मल स्किन अच्छे नहीं होते। डीफ म्यूटिज्म का क्या मतलब होता है? जो लैंग्वेज निकलती ना उसकी भाषा प्रॉपर वे में निकलने नहीं पाती। एडल्ट वुमेन में क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, अंडरलाइन कर लेना। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की कैंसर की वजह से, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, अंडरलाइन कर लेना। रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी कि अगर कैंसर वगैरह हो गया और नोड्यूल्स डेवलपमेंट हो गया तो क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। प्रॉपर वे में नोट्स बना लेना जितना पढ़ाए हैं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा किसी एग्जाम में। आगे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, इससे होता है किससे? हाइपरथायरॉयडिज्म से, इसकी बात हो चुकी है। इस फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल,
प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल का मतलब आंखें बाहर निकल आती हैं, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट और वेट लॉस होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। थोराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, अब फंक्शन बता रहा है, बीएमआर को मेंटेन करता है, इसके साथ साथ सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करता है, और एक हार्मोन थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, जिसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब होता है कम करना, जबकि पैराथायराइड क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को शरीर में बढ़ा देता है। और ये जो यहाँ पे थायरोकैल्सिटोनिन है किससे सीक्रेट होता है, सी सेल से। सी सेल कहां प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी उठाइएगा और एनसीईआरटी से इसको ऐसे ही एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।